लोग तब। पांचवा देखिए छठा जो टॉपिक है वो होगा आपका ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो, तो इसी टॉपिक से आपका 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है दो टर्म से बना हुआ है, एक है फ्लूइड और दूसरा है मैकेनिक्स, ठीक है। तो इनको हल्का सा डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। देखिए जरा, फ्लूइड देखिए किसको बोलते हैं। एक फ्लूइड लिख रहे हैं एक तरफ और एक तरफ लिख दे रहे हैं हम लोग सॉलिड। सॉलिड की बात कर सकते हैं क्योंकि जो मैटर होते हैं वास्तव में, मैटर की बात करें तब, मैटर की बात करें तो मैटर आपको दिखेंगे दो तरीके से, एक आपका सॉलिड दिखेगा और एक दिखेगा फ्लूइड। फ्लूइड में जो होते हैं दो तरीके से आपको दिखेंगे, एक होता है गैस और एक होता है हमारा लिक्विड। जो मैटर होते हैं वो तीन स्टेट में पाए जाते हैं, एक सॉलिड में, गैस में और लिक्विड में। तो गैस और लिक्विड को फ्लूइड ही कहा जाता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड और सॉलिड में डिफरेंस क्या हो सकता है। तो देखिए पहले सॉलिड की अगर बात करें तब देखिए हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। कोई सॉलिड है, स्टील ही है, हम लोग क्या किए हैं कहीं पर वेल्डिंग कर दिए। देखिए इसका ये मतलब होता है फिक्स, तो इसको हम लोग कर दिए हैं फिक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स। अब देखिए क्या टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पर। जैसे ये कॉपी देखिए, ये पूरा यही है, यहाँ से फिक्स कर दिए हैं और फोर्स जो है हम लोग इसके ऊपरी सतह पर ऐसे लगा रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो जैसे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं, जैसे 1 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो देखेंगे स्टील है ये, इसके शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है। इसको ए लिख दे रहे हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। लेकिन हम एक समय क्या हो रहा है, फोर्स हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो एक कांस्टेंट, एक कोई सर्टेन फोर्स आ रहा है, मान लेते हैं 100 न्यूटन। जैसे 100 न्यूटन फोर्स आया वैसे ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, यहां से थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो गया, पहुंच गया ए डैश पर। यानी कि कुछ पहले इस तरीके से था ये, और फोर्स हम यहां लगा रहे हैं, ये वाला पॉइंट धीरे से स्लाइड करके इधर आ गया। मतलब अगर देखें कुछ इस तरीके से था ये पेन, और हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं इधर, ये डिस्प्लेस हो गया। यानी कि ए पॉइंट ए डैश पर चला गया और ये रोटेट कर गया हमारा फाई एंगल से। तो यहां पर जो डिफॉर्मेशन दिख रहा है, ये कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है, स्टील है, हम इतना फोर्स लगा दिए कि ये वाला पॉइंट पहुंच गया इस जगह से यहाँ पर, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया हल्का सा। तो जैसे डिफॉर्मेशन हुआ यहाँ पर ऐसे हो रहा है एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पर एक एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया, इसको बोल रहे हैं शियर स्ट्रेन। ए वाला पॉइंट जो है ए पर पहुंच जाएगा और बी वाला हमारा पहुंच जाएगा बी डैश पर, और ये डिफॉर्मेशन हो गया हमारा फाई। तो जैसे डिफॉर्मेशन आया, देखिए ये 100 न्यूटन पर इतना डिफॉर्मेशन है, हो सकता है ये एग्जांपल ले सकते हैं 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री का डिफॉर्मेशन हो गया। अब 100 न्यूटन लोड लगाए रहेंगे तो डिफॉर्मेशन इतना ही दिखेगा, लेकिन हम लोग क्या करें, अब फोर्स को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर फोर्स को हम जब और इंक्रीज कर देंगे हम 100, मान लीजिए 120, तब जाकर के डिफॉर्मेशन थोड़ा और बढ़ेगा। लेकिन अगर फोर्स उतना ही रख देंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक डिफॉर्मेशन यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। इस मटेरियल को बोल रहे हैं हम लोग सॉलिड, ठीक है। ये हमारा सॉलिड है। अगर हम बात करें फ्लूइड की, तब देखिए अगर फ्लूइड की बात कर रहे हैं तब इधर भी इसको भी फिक्स कर दीजिए, और ये हमारा फ्लूइड है, ठीक है। तो लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड की बात कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये हमारा फ्लूइड है। हम क्या करें, देखिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये भी सेम उसी जैसा। हम इस पर क्या कर रहे हैं, हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स। अब क्या कर रहे हैं, पानी भरा हुआ है इतना, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, हम वाइपर से लेकर के क्या कर रहे हैं, वाइपर से हल्के से खींच रहे हैं, उसके सतह पर एक स्पर्शिबल टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। और कितना लगा रहे हैं, बहुत ही कम, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन में तो स्टील में कोई चेंज नहीं दिख रहा था, लेकिन इस पर अगर 1 न्यूटन भी हल्का सा फोर्स लगा तो हो क्या रहा है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, अभी हम फोर्स लगा रहे हैं कितना, 10 बजे,
10 बजे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जैसे फोर्स लगाने गए तो ए वाला पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। 10 बज करके 2 सेकंड पर अगर देखें, 10 बज करके 2 सेकंड पर देखेंगे, जैसे फोर्स लगाए वैसे क्या होगा, ये पॉइंट खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा ए डैश पर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पानी इतना भरा हुआ है और वाइपर से लेकर के हल्का सा खींच रहे हैं, हल्का से खींच रहे हैं, तो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है लगातार वाइपर के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देख रहे हैं 10 बजे ये पॉइंट यहाँ पर था और जैसे फोर्स लगाए उसके दूसरे सेकंड देख रहे हैं ये पहुंच गया यहाँ पर। तो ये पहुंच गया, देखिए कहाँ पर, इस जगह पर ये पहुंच गया यहाँ पर, ये डिफॉर्मेशन दिखा दिया फाई। फिर क्या कर रहे हैं, 10 बज के 4 सेकंड पर देख रहे हैं, मतलब 2 सेकंड बाद फिर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये अभी है यहाँ था, दूसरे सेकंड पर यहाँ आ गया ए डबल डैश पर, ये फिर यहाँ डिफॉर्म हो गया। और फोर्स हम बदल नहीं रहे हैं, हम वाइपर पर लगाया हुआ फोर्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं और लगातार उसी फोर्स पर क्या हो रहा है, इसमें लगातार समय के साथ डिफॉर्मेशन हो रहा है। अगर लगातार डिफॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे ही पदार्थ को बोला जाता है फ्लूइड। तो फ्लूइड जो है एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक स्मॉल टेंजेंशियल फोर्स पर डिफॉर्म होने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होने की प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, ऐसे ही पदार्थों को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड। लेकिन अगर सॉलिड का केस देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कांस्टेंट फोर्स पर एक ये कांस्टेंट डिफॉर्मेशन दिखाएगा, कांस्टेंट डिफॉर्मेशन दिखाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये समय के सापेक्ष अगर फोर्स लगा रहे हैं और इसमें स्ट्रेन देखें सॉलिड में, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डिफॉर्मेशन जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। छोटा सा डिफिनेशन है कि फ्लूइड ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक स्मॉल शियर फोर्स पर लगातार डिफॉर्म होने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे ही पदार्थों को, ऐसे ही मैटर को हम लोग कहते हैं फ्लूइड, ठीक है ना। अथवा दूसरा डिफिनेशन हो सकता है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस which have tendency to flow, which have tendency to flow at specific temperature and pressure। तो तरल ऐसे पदार्थ हैं जो सामान्य ताप और दाब पर बहने का गुण रखते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड, और इसको बोल देंगे हम लोग सॉलिड, ठीक है। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो हम लोग आ रहे हैं अब फ्लूइड पर। तो फ्लूइड का डिफिनेशन, तो फ्लूइड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, आप इसको लिख भी सकते हैं। देखिए, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो बहने का गुण रखता है, जो फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है, उसी पदार्थ को, उसी सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, तरल बोला जाता है हिंदी में। अथवा दूसरा डिफिनेशन कह सकते हैं, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन एट स्मॉल शियर फोर्स। हिंदी इसका हो सकता है कि फ्लूइड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन पर एक स्मॉल शियर फोर्स लगाया जाए तो उनके अंदर लगातार डिफॉर्मेशन होने लगता है। ऐसे ही पदार्थ को, ऐसे ही सब्सटेंस को बोला जाता है फ्लूइड। जो फ्लूइड होते हैं इनका कोई शेप नहीं होता। अगर हम पानी की ही बात करें, एग्जांपल लें, तो अगर आप जग में रखे हैं तो जग जैसा शेप वो ले लेगा, अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा शेप ले लेगा, अगर आप उसे थाली में रखेंगे तो थाली जैसा शेप ले लेगा। तो इसका ये मतलब है कि जो फ्लूइड होते हैं इनका कोई जो है निश्चित आकार नहीं होता, कोई सर्टेन शेप नहीं होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, तो पहला डिफिनेशन। दूसरा बात कर लिए हम लोग उसके शेप के बारे में। तो उसका देखिए, हम लोग जब शेप चेंज कर रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार का अपोज नहीं करता। तो फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने शेप में चेंज होने का कोई विरोध, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाते। ऐसे ही पदार्थों को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई बात फ्लूइड की। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अगर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की बात करें तब, तो पहला हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी डिफिनेशन की बात करें तब कह सकते हैं फ्लूइडिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू दिस fluid shows the tendency of continuous deformation is called fluidity, ठीक है। तो फ्लूइडिटी क्या होता है,
फ्लूइड का एक ऐसा गुण है जिसके कारण जो फ्लूइड होता है लगातार डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को दर्शाता है, उसी चीज को, उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है फ्लूइडिटी। और जो उस समय एक्शन हो रहा होगा, जो एक्शन हो रहा होता है, उस एक्शन को बोला जाता है फ्लो। मतलब कि आप यहाँ पर एक पत्ती रख रहे हैं और देख रहे हैं पत्ती लगातार आगे बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, समय के साथ लगातार डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक इंजीनियर के हिसाब से देखेंगे तो उसको तो फ्लूइडिटी कहेंगे, लेकिन कोई आम आदमी देखेगा तो कहेगा ये पानी जो है बह रहा है। ठीक है, तो फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ड्यू टू दिस फ्लूइड हैव द टेंडेंसी टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। ठीक है, एंड द एक्शन इज कॉल्ड फ्लो। तो जो एक्शन यहां पर आपको दिखेगा उसी को बोलते हैं फ्लो। ठीक है, तो पहला डिफिनेशन हो गया फ्लूइडिटी का। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी बात करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी जानकारी कर लेते हैं डायमेंशन एनालिसिस का, क्योंकि हम लोग पढ़ते जाएंगे तो आगे जो भी क्वांटिटी हमें मिलेगी उन सब का हम लोग डायमेंशन लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो पहले हल्का सा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं, यूनिट हल्का सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए यूनिट जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होता है हमारा डेराइव्ड यूनिट। तो एग्जांपल से हम लोग समझाएंगे। देखिए अगर हम बात करें तब, अगर हम लेंथ की बात करें, अगर लेंथ लिखना चाह रहे हैं तो लेंथ का जो यूनिट होता है, यूनिट होता है वो होता है मीटर। हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स जो होता है एसआई यूनिट पर ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, लेकिन अगर इसको डायमेंशन नंबर में चेक करें, अगर इसका हम लोग डायमेंशन लिखें तब मीटर को लिखा जाता है एल के रूप में, एल लिख सकते हैं। देखिए एल लिखते हैं। अगर हम लोग बात करें मास की, मास का यूनिट होता है केजी अथवा सलज भी होता है, इसको डिनोट करते हैं डायमेंशन में एम से। अगर हम बात करें टाइम की, अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो इनका यूनिट होता है सेकेंड और इनको डिनोट किया जाता है डायमेंशन में टी से। तो अगर देखिए जो ये यूनिट दिख रहे हैं अकेले अकेले, सिंगल सिंगल किसी फिजिकल क्वांटिटी की, देखिए सब फिजिकल, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो अकेला यूनिट होता है, अकेला यूनिट आपको देखना, जैसे लेंथ है एक ही बार दिया है, मीटर दिया एक बार, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। मास का केजी है और समय का सेकंड है, तो इनको बोल रहे हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट। लेकिन अगर हम बात करें एग्जांपल में फोर्स, देखिए फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए। डेराइव्ड यूनिट की बात करें तब, तो देखिए एग्जांपल में हम ले रहे हैं, हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप देखेंगे मास का जो यूनिट होता है, ये मास लिखा है, इसका यूनिट केजी होता है और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर आपको एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट दिखें, एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट दिखें, तो इसी यूनिट को बोलते हैं हम लोग डेराइव्ड यूनिट। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं डेराइव्ड यूनिट। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक और यूनिट कहा जाता है, बोलते हैं न्यूटन। तो न्यूटन एक डेराइव्ड यूनिट है, फोर्स का एक यूनिट होता है न्यूटन, उसका मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर देखिए फोर्स का डायमेंशन लिखना चाहे तब, अगर आप फोर्स का डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो फोर्स का डायमेंशन जो हो गया, यूनिट देखें तो ये केजी है, ये मीटर है और ये सेकेंड स्क्वायर। तो आप लिखेंगे केजी के जगह एम, देखिए केजी के जगह हम लोग एम लिख सकते हैं, मीटर के जगह हम लोग लिख सकते हैं एल, और टाइम के जगह जहां सेकेंड लिखा है उसको लिख सकते हैं, देखिए उसको लिख सकते हैं टी का स्क्वायर। तो इसको ऊपर करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी पर -2। तो इस तरीके से डायमेंशन, क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में डायमेंशन एनालिसिस पर, चूंकि इसी का चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चैप्टर आता है डायमेंशन एनालिसिस, तो वहां से हम लोग काम करेंगे। तो अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया फोर्स का जो डायमेंशन हो गया वो हो गया एम एल टी पर -2। तो इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, जब एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट हो। जब अकेले फंडामेंटल यूनिट है तो उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो जब अकेले ये यूनिट मिले तो इनको बोलते हैं
फंडामेंटल यूनिट, लेकिन यही फंडामेंटल यूनिट जब एक से ज्यादा हो तो कहते हैं उसको डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए कुछ डायमेंशन वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कर लेते हैं, तब हम लोग उसकी बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की। तो हल्का सा पहले यहाँ पढ़ लें तब की बात करते हैं। देखिए ये पेपर में 100% आने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए अगर हमसे पूछा जाए डायमेंशन, जैसे लिखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन बताना है आपको, डायमेंशन एक्सेलरेशन का, त्वरण का, एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का, लिख सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी का, जो पेपर में आ सकता है उसी लिख रहे हैं, ये पेपर में आने वाला है आपके। और एक हो गया हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अगर डायमेंशन की बात करें तब, अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो रुक के करते हैं। देखिए इनका जो यूनिट होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर की जगह डायमेंशन लिख सकते हैं हम लोग एल, और सेकेंड की जगह टी, तो इसको लिखा जा सकता है एल टी इनवर्स। और क्या एम छूट गया तो चाहे तो अगर मास तो है नहीं तो मास के पावर 0 लिखेंगे, किसी का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू होता है 1, तो वैल्यू वास्तव में एल टी इनवर्स हो सकता है, लेकिन एम नॉट जानबूझ के लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके जगह एल लिखेंगे और सेकेंड के जगह टी स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा एल टी पर माइनस 2। चलिए इसको मिटा ही देते हैं, ये हो गया हमारा। अगर अब देखिए क्या है लिखा है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है, उससे पहले हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन का तो कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, सेकेंड का होता है, तो इसका होता है टी, तो ये हो जाएगा हमारा टी इनवर्स। ठीक है, अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डिफिनेशन होता है वो होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अगर यूनिट की बात करें इनकी तो होगा ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, पर सेकेंड का टी होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा टी पर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए पेपर में ये आएगा, ये आएगा, ये और ये इसी में से आ जाएंगे। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का अगर एसआई यूनिट देखा जाए तब डायनेमिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट। तो न्यूटन का मतलब होता है फोर्स बराबर एफ बराबर होता है m इंटू ए, एम मतलब मास, ए है एक्सेलरेशन, तो न्यूटन के जगह लिख सकते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके जगह और सेकेंड को फिर सेकेंड लिख दीजिए डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, तब हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, केजी का m हो जाएगा, मीटर का l हो जाएगा और सेकेंड का टी स्क्वायर, पहले इसका लिख लिए, फिर इसका देखिए इस सेकेंड का टी लिख लेंगे और इस मीटर स्क्वायर का हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा यम ये हो जाएगा, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये यूनिट हो गया, इसका लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम, इसका हो जाएगा एल, जो सेकेंड स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं हम लोग टी पर माइनस 2, ऊपर चला गया, फिर ये सेकेंड का इसका लिख सकते हैं टी अपान ये मीटर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एल स्क्वायर। तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया हमारा यम, उसके बाद देखिए ये एल, नीचे एल स्क्वायर है और यहाँ पर एल है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर +1 है और नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा यम एल इनवर्स। उसके बाद देखिए टी की पावर -2 और टी की पावर ये 1, इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये
टी इनवर्स। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी का ml इनवर्स टी इनवर्स। ईएस में बहुत बार आ चुका है, एसएससी जेईई में क्वेश्चंस आ चुका है, उत्तराखंड ए में ये क्वेश्चंस आ चुका है, बहुत बार आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ ये आने वाले हैं। तो आपको इसका जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसका डायमेंशन हो गया ml इनवर्स टी इनवर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके सामने लिख दे रहे हैं, तो देखिए इसी के सामने लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो इसका जो यूनिट हो गया आपका हो गया ml इनवर्स टी इनवर्स, ये हो गया डायमेंशन। अगर हम देखें काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर के जगह लिख सकते हैं एल, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, अपन सेकेंड है तो उसके जगह टी लिखेंगे, तो हो जाएगा एल के पावर 2 एल स्क्वायर और ये ऊपर टी चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा टी इनवर्स। ठीक है, तो आप पेपर में देखेंगे तो इसी से ये पूरा का पूरा ये जो चारों लास्ट में लिखे हैं इसी में से पेपर में आपके आ जाएगा। ठीक है, इसकी इसलिए लिख दिए हैं, इन सब के बारे में इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि अब जितना भी क्वांटिटी हमको मिलेगा सबका हम लोग डायमेंशन लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए ऐसा हम काम किए हैं। ठीक, चलिए आगे अब काम करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी आ गए, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो अब हमारा आ गया डेंसिटी। डेंसिटी कहें अथवा इसको कहा जाता है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी अथवा इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है रो से, रो से RHO। देखिए ये रो से आपको डिनोट करना है। ठीक, अब क्या है देखिए इसको डेंसिटी को कैसे समझ सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तराजू है, अब सुबह सुबह चीनी लेने जाएंगे, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, कहेंगे आप 1 केजी क्या कीजिए हमको चीनी दे दीजिए। तो वहां पर जैसे इसके ऊपर कुछ रखेगा, ये हमारा तराजू है, यहाँ पर आपको रीडिंग बताएगा, यहाँ पर ये रीडिंग दिखाएगा केजी में। इस तो एक बर्तन ले रहे हैं हम लोग जिसका वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब है, बिल्कुल अंदर से अंदर, बिल्कुल बॉक्स है, खाली है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, बिल्कुल खाली है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और 1 मीटर है, बिल्कुल खाली है। उसी में हम कोई फ्लूइड भर दे रहे हैं और जो बर्तन लिए हैं उसका वेट हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ कुछ रीडिंग दिखा रहा है, 0 कर दे रहे हैं, 0 हो जाता है। लैब में हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिकल किए हैं, रीडिंग को 0 कर दिए। ठीक है, अब 0 करने के बाद इसमें कोई फ्लूइड भर दिए, जैसे फ्लूइड पूरा भरेंगे तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 1 मीटर क्यूब और यहां पर कुछ ये रीडिंग दिखा देगा। मान लेते हैं यहां पर पानी भर दे रहे हैं, पानी भर दे रहे हैं, जैसे पानी भर देंगे 1 मीटर क्यूब होगा तो आप वेट देखेंगे तो वो दिखाएगा 1 केजी। ठीक है, तो यहां पर जब केजी आ जाएगा तो इसी को बोलते हैं मास। ठीक, तो अभी क्या है डेफिनेशन की अगर बात करें तब डेंसिटी की, डेंसिटी की बात होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन होता है किसी भी फ्लूइड का मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इज नोन एज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी का डिफिनेशन होता है मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या करना है आपको, यूनिट रखना है, इसी के अनुपात को मास और उसी के वॉल्यूम के अनुपात को ही, रेशियो को ही डेंसिटी कहा जाता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत जरूरी है, अगर फ्लूइड की बात करेंगे तो ये होना जरूरी है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, मास का वॉल्यूम के साथ जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तब तो वाटर का, प्योर वाटर की बात करें तब प्योर वाटर एट 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो डेंसिटी होता है वाटर का वो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर टेम्परेचर आप नीचे ऊपर किए, जैसे टेम्परेचर ज्यादा करेंगे वैसे जो मॉलिक्यूल होते हैं फ्लूइड के, पानी के मॉलिक्यूल है पहले नजदीक नजदीक हैं, सबसे ज्यादा घनापन दिखाएंगे 4 डिग्री पर। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाना स्टार्ट करेंगे इनके पास जो है एनर्जी मिलने लगती है, उस एनर्जी को बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। जैसे एनर्जी मिलेगा ये लगेंगे एक दूसरे से दूर होने, जब दूर होंगे तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे दूध है, दूध का देखिए 1 किलो दूध है, एक बड़ा सा बर्तन है,
उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके मालिक्यूल क्या है, लगेंगे ट्रांसलेट करने, लगेंगे दूर जाने, वही दूध लगेगा बढ़ जाएगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, मास तो वही दिख रहा है 1 kg दूध है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम लगा बढ़ने, जब ये चीज बढ़ेगा तो डेंसिटी अपने आप से कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर का बहुत महत्व है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर और प्रेशर आपका वहां होना चाहिए कैसा, स्पेसिफाइड, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर जो है 4 सेंटीग्रेड है पानी का, प्योर वाटर का, तो उसका डेंसिटी आपको दिखता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखना है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 kg होती है। लेकिन अगर हम बात करें सी वाटर की, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, अगर सी वाटर की आप डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ, देखिए सी वाटर लिख देते हैं, ये होता है 1025 kg पर मीटर क्यूब, 1025 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप बात करें मरकरी की, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, मरकरी का याद होना चाहिए, सी वाटर का याद होना चाहिए, और ऊपर से प्योर वाटर का याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, मरकरी का, अगर मरकरी की डेंसिटी की बात करें तो ये होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो मरकरी का हो गया। अगर हवा की बात करें, एयर की, अगर एयर की बात कर रहे हैं तब आप लोग ये लिख लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं वीडियो पीछे कर करके, वीडियो पीछे करके आप कर लीजिएगा। तो देखिए अगर हम लोग एयर की बात करें, एयर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। अगर मिट्टी के तेल की बात करें, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल की बात करेंगे तो डेंसिटी इनकी होती है 700 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो चूंकि ये पानी से हल्के होते हैं तो ये पानी के ऊपर ये तैरने लगते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्योर वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, डेंसिटी, और एयर का 1.2, केरोसिन ऑयल का 700, मरकरी का 13600, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मरकरी का, प्योर वाटर का और सी वाटर का याद आप जरूर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में बात हो गई। अगर इसकी यूनिट की बात करें तब, यूनिट बताना हम भूल गए, तो अगर डेंसिटी का यूनिट देखें तो देखिए ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम, तो इसकी अगर यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो ऊपर मास है तो मास का यूनिट होता है SI यूनिट kg, और वॉल्यूम लिखा है तो ये लिख सकते हैं हम लोग मीटर क्यूब, ठीक है। अगर डायमेंशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, kg को हम लोग m लिखते हैं, और लेंथ मीटर को हम लोग लिखते हैं l, चूंकि 3 पावर है तो 3 लिखेंगे, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m l की पावर -3। यहाँ पर t नहीं लिखा हुआ है तो t के पावर 0 लिख सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया हमारा डेंसिटी के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी, स्पेसिफिक वेट की। तो 2 प्रॉपर्टी हो गया, अब तीसरे प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है, तीसरी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट अथवा इसको बोलते हैं वेट डेंसिटी। देखिए इसको बोला जाता है वेट डेंसिटी, इसको स्मॉल w से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसका अगर डिफिनेशन की हम लोग बात करें तब इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक वेट बराबर वेट ऑफ फ्लूइड, कोई भी मटेरियल हो सकता है, डिवाइडेड बाय हम लोग कर सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा डिफिनेशन, तो ये तो हो गया हमारा डिफिनेशन। तो इसको कर सकते हैं, देखिए वेट के जगह लिख रहे हैं W बराबर हो गया, वेट के जगह लिख दे रहे हैं हम लोग W/V, कैपिटल W/V, ठीक है। मान लेते हैं कि जो कोई फ्लूइड है, इसका मास जो है हमारा वो m है। अगर वेट अगर आपको निकालना है तो वेट बराबर होता है m इंटू जी, ठीक है। तो हम लोग काम कर सकते हैं, वेट के जगह लिख सकते हैं हम लोग मास इंटू जी अपॉन वॉल्यूम। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं वेट बराबर, देखिए क्या हो गया हमारा, जस्ट अभी पढ़े हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m/v
इंटू जी भी ले सकते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम को अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं डेंसिटी, तो ये होगा हमारा डेंसिटी इंटू जी। तो स्पेसिफिक वेट का तो पहले डिफिनेशन ये है और इसका डेंसिटी के साथ रिलेशन कुछ इस तरीके से है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81। तो यहां से अगर यूनिट की बात करें, तब अगर यूनिट की आप बात कर रहे हैं तो ये वेट लिखा है, तो वेट का यूनिट होता है न्यूटन और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये हमारा हो गया यूनिट। तो यूनिट के बारे में बात हो गई। अगर हम डायमेंशन की बात करें, तब अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये हमारा हो गया एसआई यूनिट। तो न्यूटन का भी जस्ट हम पढ़े हैं, न्यूटन की जगह होता है न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो जाता है एम डायमेंशन और एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन का जो हो जाता है एम एल टी पर माइनस 2 हो गया न्यूटन का डायमेंशन। और नीचे लिखा है मीटर क्यूब, तो लिखेंगे एल और 3 पावर है तो लिखेंगे 3। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा एम हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो -2 और टी पर -2। तो स्पेसिफिक वेट का जो डिफिनेशन हो गया इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम अथवा पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं। इसका यूनिट हो गया यानी न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो हो गया एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, ये हो गया। और एक रिलेशन हो गया डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट में, स्पेसिफिक वेट बराबर रो इंटू जी, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ, देखिए WT लिख रहे हैं, वेट समझ जाएगा, वेट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर। तो ये हो जाएगा W बराबर रो इंटू जी। तो जिसका आपको स्पेसिफिक वेट निकालना है उसी का आपको डेंसिटी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 1000 डेंसिटी और जी का मान होता है 9.81, यूनिट हो गया न्यूटन मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से कुछ हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1000 को उधर भेज दें तो 9.81 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको देखिए 10 के पावर 3 जो लिखा है, अगर इसको पूरे 1000 से डिवाइड कर दें हम लोग तो ये जो न्यूटन लिखा है यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग किलो। अगर किलो में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 9.81 गुणे 10 के पावर 3। अगर न्यूटन की जगह हम लोग क्या करना चाह रहे हैं किलो न्यूटन, अगर किलो न्यूटन आपको करना है तो आपको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये कट जाएंगे तो हो जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्या कर सकते हैं और भी दूसरे यूनिट में दे सकते हैं, तो हम लोग इस यूनिट में तैयार कर लिए और किलो वाले में कर लिए। एक और यूनिट हो सकता है, कौन सा हो सकता है, न्यूटन पर mm क्यूब हो जाए, न्यूटन पर mm क्यूब हो जाए। यहाँ पर mm मीटर क्यूब की जगह क्या हो जाए हमारा mm क्यूब हो जाए। तो हम लोग जानते हैं, देखिए एक चीज और कर देते हैं, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm, यहाँ पर क्यूब है तो आप लोग क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे। तो 1000 mm को लिख सकते हैं 10 के पावर 3। तो इसका क्यूब कर दीजिए और इसका क्यूब हो जाए ताकि mm क्यूब हो जाए। तो 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया 10 के पावर 9 और ये हो गया हमारा mm क्यूब। अब देखिए क्या है, इसी के जगह आपको बस रखना है। तो ये हो गया वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर बराबर 9.81 गुणे 10 के पावर 3। पहले तो ये लिख लिए हैं, उसके बाद न्यूटन वैसे ही रहने देना है, बस मीटर क्यूब के जगह हमें लाना है mm क्यूब। तो mm क्यूब जब लाने जाएंगे तो इसके साथ 10 के पावर 9 भी है, मतलब 10 के पावर आप क्या करेंगे इसी के साथ 9 भी रखेंगे। 10 के पावर ऊपर जाएगा, 9.81 गुणे 10 के पावर 3 दिख रहा है, उसके बाद 10 के पावर ये ऊपर चला गया तो उसमें से घटा देंगे, हो जाएगा न्यूटन पर mm क्यूब। तो 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, लेकिन माइनस का बचेगा 9.81 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन पर mm क्यूब। तो यूनिट के अनुसार फ्लूइड मैकेनिक्स में ही गेम है, यूनिट चेंज करके आपसे वो न्यूमेरिकल पूछ लिए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो हो सकता है स्पेसिफिक वेट इस तरीके से। अगला बात करते हैं हम लोग, चलिए तो अब बात करते हैं चौथे प्रॉपर्टी की। तो चौथा प्रॉपर्टी हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी
इसको एस से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी, इसका दूसरा भी नाम है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है। इसको यस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर इसका डिफिनेशन देखें तब तो ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर इसका डिफिनेशन देखें तो इसका डिफिनेशन होता है कि जिस भी फ्लूइड का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उसका डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, उसकी डेंसिटी का आपको क्या करना है, रेशियो लेना है, किसके साथ, किसके साथ, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तब कि यस बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर स्टैंडर्ड फ्लूइड की हम लोग बात करें तब, अगर आप बात कर रहे हैं लिक्विड का, अगर आप निकालना चाहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, अगर यहां पर लिक्विड हो तब, यहाँ पर लिक्विड होगा तो जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है हमारा वाटर, और वाटर की फिर डेंसिटी आपको लेनी पड़ेगी स्टैंडर्ड फ्लूइड के जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड कोई और नहीं होगा, फिर हो जाएगा हमारा वाटर का, मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर गैस हो और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालना है, यहाँ पर अगर गैस है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है वो होता है हमारा एयर, और एयर का हमें डेंसिटी अभी पीछे जस्ट लिखे थे हम लोग, डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लेना है। अब देखना है वो लिक्विड है या गैस, चूंकि हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें गैसों की कहीं बात नहीं होगी, तो हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में, ठीक है। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड निकालना है, तो आपको करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में आपको वाटर की डेंसिटी यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिफिनेशन है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लिख लीजिएगा ये, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। पढ़ना हर किसी का हक है, हम लोग अगर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो सबको ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे अब बात करते हैं। तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं वाटर का। वाटर की अगर बात करें और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालना है वाटर का, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर निकालना है तो लिखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर W निकालना है, वाटर का निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर लिखना पड़ेगा 1000 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देख रहे हैं जो ये लिक्विड है, मतलब इसको लीटर में मापा जाएगा। अगर गैस होते हैं तो उनको उसमें न्यूटन में वेट किया जाता है। आप गैस भरवाने जाएंगे तो पूछेगा कितने केजी भरने हैं, ठीक है, लीटर नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप तेल भरवाने जाते हैं, पेट्रोल डीजल, तो वहां पर पूछा जाता है कि आप कितने लीटर भरवाना है, ठीक है। तो अगर लीटर में माप सकते हैं तो हमारा ये लिक्विड है। तो पानी जो है लीटर में आता है, बोतल में 1 लीटर 2 लीटर, तो लीटर में माप सकते हैं, तो ये हमारे लिए लिक्विड है। लिक्विड होगा तो स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है वो वाटर ही लिया जाता है। तो वाटर की डेंसिटी हो गई हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखिए ऊपर भी यूनिट ये है और नीचे भी यूनिट सेम है, यानी कि स्पेसिफिक वेट का जो यूनिट होता है वो कुछ नहीं होता, वो नील होता है। मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है।
अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये एक यूनिट लेट क्वांटिटी है। और उसके बाद देखिए यूनिट लेस, तो बात करें अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो यह एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए क्या 1000 से 1000 कट गया, तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई हमारी 1। अगर हम बात करें मरकरी की तो लिखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी का डेंसिटी लिखना पड़ेगा, तो मरकरी का 13600 होता है। मरकरी भी लिक्विड में आता है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा हमारा वाटर। वाटर का 1000 डेंसिटी तो हो गया 13.6 इस तरीके से, ठीक है। तो आप मरकरी वाटर का याद कर सकते हैं।